रात के 11 बज चुके थे और आईपीएस सोनल वर्मा उस सुनसान रास्ते पर अकेली चल रही थी। चलते चलते जब वह एक वीरान चौराहे पर पहुंची तो सड़क के बीचों बीच एक इंस्पेक्टर अर्जुन और एक हवलदार मोहन खड़े थे। जैसे ही एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के इस पहर वो लोगों ने थोड़ी दूरी से अपनी तरफ आता देखा तो खुश हो गए। वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया और सोनल वर्मा का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। सोनल वर्मा उसके साइड से निकलकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब इंस्पेक्टर अर्जुन और हवलदार मोहन उसके पीछे चलने लगे। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह फैला हुआ था और सोनल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, हाँ ना मैडम जी, कहां जा रही हो और हमसे मिले बिना ही जा रही हो? दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा था। सोनल बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही हूं। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताओगी कि वह क्या जरूरी काम था? सोनल बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक दोनों पुलिस वाले हंसने लगे। इस टाइम कैसी मीटिंग थी? इंस्पेक्टर अर्जुन बोला, हम सब जानते हैं इस वक्त कौन सी मीटिंग चलती है। फिर उसने कहा, हमारे साथ भी आज मीटिंग कर लो। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसके बाजू को जोर से जो खींचा, सोनल की आस्तीन फट गई। अब सोनल समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। सोनल धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगी। उसकी आंखों में डर भी साफ झलक रहा था। सामने खड़ा इंस्पेक्टर अर्जुन अपने कदम और आगे उसकी तरफ बढ़ा रहा था। सन्नाटा ऐसा था कि पत्ते तक की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वह अचानक उसकी तरफ झपटा। सोनल ने एक पल भी देर न की और पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। उसके कदम सड़क पर पड़ते ही जैसे गूंज उठे। सांसें तेज थीं, दिल धक धक कर रहा था। वो जान बचाने के लिए दौड़ती जा रही थी, मगर इंस्पेक्टर अर्जुन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तेजी से पास आकर सोनल को पीछे से धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी। सड़क की धूल उसके कपड़ों से चिपक गई। इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों में अब अजीब सी चमक थी। वो नीचे झुका और सोनल की तरफ देखने लगा। सोनल ने घबराहट में खुद को संभाला और एक झटके में उसे दूर धकेल दिया। वह उठी और पीछे की तरफ हटने लगी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने पीछे से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और बोला, चल बेयर निकाल। हवलदार मोहन ने सिर हिलाया और तेजी से गाड़ी की तरफ भागा कि बोतल उठा लाया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने बोतल अपने हाथ में पकड़ी और सोनल की तरफ बढ़ा। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन ने बियर का ढक्कन खोला और सोनल जो सड़क के बीचों बीच बैठी थी उसके ऊपर उड़ेलने लगा। अब सोनल पूरी तरह से भीग चुकी थी। देखते ही देखते हवलदार मोहन ने दूसरी बोतल भी इंस्पेक्टर अर्जुन के हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने आधी बियर पीने के बाद सोनल को बोतल पकड़ाते हुए कहा, यह ले पी। सोनल ने डरते हुए कहा, नहीं मैं नहीं पीती। इंस्पेक्टर अर्जुन ने सोनल की तरफ घूरते हुए कहा, पी ले वरना परेशानी होगी, पछताना पड़ेगा। सोनल वर्मा जो कि एक आईपीएस अफसर थी, उसने इंस्पेक्टर अर्जुन के हाथ से बोतल लेकर कहा, ठीक है, अगर यही चाहते हो तो देखो। सोनल ने एक झटके में ही वह बियर पी ली। ये देखकर दोनों सिपाही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और सोनल को भी हैरानी से देख रहे थे, जैसे उनका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था। देखते ही देखते सोनल का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। यह क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर अर्जुन और हवलदार मोहन इंतजार में थे कि उसका असर अपनी हद तक पहुंचे और उसी वक्त सोनल मदहोशी जैसे हालात में सड़क के बीचों बीच लेट गई। सोनल अब नीम बेहोश सी सड़क के बीचों बीच पड़ी थी और उसके कानों में इंस्पेक्टर अर्जुन और हवलदार मोहन की धीमी हंसी गूंज रही थी। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लट उंगलियों में थामी। मुस्कुराते हुए बोला, अब देखेंगे कहां भागेगी। अब हवलदार मोहन भी करीब आ गया। दोनों की आंखों में चमक और बेचैनी थी। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर अर्जुन ने आगे बढ़कर सोनल के गाल को छूने की कोशिश की, तभी छन की आवाज के साथ झमाका हुआ। सोनल ने जमीन पर पड़ी बियर की बोतल उठाई और पूरी ताकत से इंस्पेक्टर अर्जुन के सिर पर दे मारी।
इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। हवलदार मोहन पल भर के लिए हैरान रह गया। सोनल कांपते हुए खुद को संभालने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज थीं और बियर का असर अब भी उसके जिस्म में दौड़ रहा था। उसने खुद को सीधा किया और सड़क के बीच खड़ी होकर गहरी सांस ली, मगर वह अपनी पूरी हिम्मत से दौड़ रही थी। तभी जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर अर्जुन ने हवलदार मोहन से चिल्लाकर कहा, क्या देख रहा है, पकड़ इसे, इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। हवलदार मोहन तेजी से उसकी तरफ भागा। सोनल कुछ दूर ही पहुंची थी कि हवलदार मोहन ने जाकर उसके बाजू को पकड़ लिया। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन गुस्से में उठ खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ करीब आया। उसकी आंखों में लाल गुस्सा था। उसने हवलदार मोहन के हाथों से सोनल को खींचा और पास लाकर बोला, तूने मेरे साथ चाल चली, अब देख मैं क्या करता हूं। सोनल की सांसें तेज थीं, वो बेबस थीं, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसे पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश की और हवलदार मोहन से कहा, तू यहीं रह, अब इससे मैं खुद निपटूंगा। हवलदार मोहन चुप खड़ा था। सोनल ने अपने पूरे जोर से इंस्पेक्टर अर्जुन की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में डर चमक रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी के करीब ले आया। सोनल समझ चुकी थी कि अब कुछ उसके साथ गलत होने वाला है। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सोनल को अचानक गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था। सुनसान सड़क और गाड़ी के अंदर पड़ी जवान और खूबसूरत सोनल और अपना बदला लेने की आग में जलता इंस्पेक्टर अर्जुन। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुस आया। उसकी आंखों में वैश्याना चमक थी और सांसों में बियर की बदबू थी। उसने आगे बढ़ते हुए सोनल की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तुम्हारा गुरूर कहां जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है। इंस्पेक्टर अर्जुन गरजते हुए बोला, अब तू चीखेगी और मेरी जीत होगी। सोनल की आंखों में आंसू थे और होंठों पर हल्की कंप कंपी। वो खुद को कोने में समेटने लगी। वहां एक लंबा टॉर्च रखा था। इंस्पेक्टर अर्जुन झुककर उसके चेहरे को छूने की कोशिश करने ही वाला था कि सोनल ने पूरी ताकत से वह टॉर्च उठाई और सीधा उसके जबड़े पर दे मारी। इंस्पेक्टर अर्जुन एक छींक के साथ पीछे हट गया और उसका मुंह सूज गया। सोनल ने पल गंवाए बगैर दरवाजा खोला और अंधेरे में तेजी से बाहर निकलकर दौड़ पड़ी। रात की सन्नाटे भरी सड़क पर वह नंगे पांव दौड़ रही थी। पीछे इंस्पेक्टर अर्जुन पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। सोनल की सांसें तेज थीं और उसके पांव जख्मी हो चुके थे। तभी पीछे से इंस्पेक्टर अर्जुन की भारी आवाज गूंजी, भागती रह, लेकिन आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वो पागलों की तरह सोनल को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा था। सोनल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सड़क के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। ये कोई पुराना खंडर नुमा कारखाना था। सोनल के कदम खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई जैसे ही अंदर घुसी, अंदर टूटी हुई ईंटें और जंग लगी मशीनें बिखरी पड़ी थीं। सोनल एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिससे सुनसान रात और भी डरावनी लगने लगी। कुछ पल बाद गेट धड़ाम से खुला और इंस्पेक्टर अर्जुन अंदर आ गया। उसके कदमों की आहट चारों तरफ गूंज रही थी। कहां छिपी है, निकल बाहर। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। सोनल अपने होंठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक एक आहट हुई। आवाज सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन जोर से ठाका मारता हुआ बोला, तू बच नहीं सकेगी, आज यह अंधेरा कारखाना तुझे बर्बाद कर देगा। सोनल के चेहरे से पसीना टपकने लगा। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन की नजर मशीन के पास गई तो वह मशीन के पीछे से चुपचाप निकलकर सोनल के पास आ गया और अचानक उसको कसकर पकड़ लिया। सोनल की सांस तेज हो गई क्योंकि उसके पीछे इंस्पेक्टर अर्जुन बैठा था। अब सोनल समझ चुकी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने एकदम अपना चेहरा इंस्पेक्टर अर्जुन की तरफ घुमाया और बोली, देखो, तुम यह सब ठीक नहीं कर रहे जो तुम अब करने वाले हो। उसका नतीजा तुझे बहुत बुरा मिलेगा। कानून तुझे इसकी सजा देगा। इंस्पेक्टर अर्जुन ठहाका मारता हुआ बोला, ए पागल लड़की, क्या तुम अभी भी सोचती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा?
आखिर मैं इंस्पेक्टर हूं, जो मैं चाहूंगा वही कानून है, और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। सोनल डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब इंस्पेक्टर अर्जुन करीब आकर उसके बदन की खुशबू सूंघने लगा। अचानक सोनल ने एकदम इंस्पेक्टर अर्जुन को जोर से पीछे की तरफ धकेल दिया और कारखाने से बाहर निकल आई और तेजी से एक बार फिर दौड़ने लगी। लेकिन अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि सामने सड़क पर हवलदार मोहन रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा था। सोनल मुड़ी और दूसरी तरफ भागना चाही तो वहां से इंस्पेक्टर अर्जुन भागता हुआ आ गया। अब एक तरफ हवलदार मोहन खड़ा था और दूसरी तरफ अपनी प्यास बुझाने और बदला लेने के लिए तैयार इंस्पेक्टर अर्जुन। सोनल के लिए अब तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए, जैसे अब वह हार मान चुकी है, और फिर वहीं सड़क के बीच बैठ गई। इंस्पेक्टर अर्जुन ने बूट जोर से सड़क पर मारते हुए कहा, उठ और चुपचाप खुद ही जाकर गाड़ी में लेट जा, वरना यहीं सड़क पर तेरा अंजाम कर दूंगा। सोनल ने धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम लोग समझते हो तुम्हारे पास वर्दी है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना जुल्म कभी छुपता नहीं। इंस्पेक्टर अर्जुन के चेहरे पर तंजिया मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज यह बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये जाओ रस्सी लेकर आओ। हवलदार मोहन भागता हुआ गाड़ी से रस्सी निकाल कर ले आया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। हवलदार मोहन सोनल के पास बैठकर उसके हाथ पैर बांधने लगा। सोनल ने सोचा, अगर मैं बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने इंस्पेक्टर अर्जुन से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन और हवलदार मोहन जोर जोर से हंस पड़े। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन सोनल के करीब आया और उसे घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो हमें इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। इंस्पेक्टर अर्जुन के करीब आते ही सोनल ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा सुकून बना लिया, जैसे वह सच में हार मान चुकी हो। हवलदार मोहन कह कहे लगा रहा था और पूरी तरह संतुष्ट था कि अब यह लड़की उनके काबू में आ गई है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने रस्सी हवलदार मोहन के हाथ से लेते हुए कहा, अब तो यह खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की कोई जरूरत नहीं, बस सीधे गाड़ी में बैठ जा। अब सोनल इस सुनसान सड़क और अंधेरी रात में गाड़ी की तरफ चलने लगी। इंस्पेक्टर अर्जुन और हवलदार मोहन अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके पीछे पीछे बेताबी से चलने लगे। गाड़ी के पास पहुंचते ही सोनल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और एकदम मुड़कर इंस्पेक्टर अर्जुन से बोली, देखो मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह एक बार फिर बता रही हूं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर अर्जुन मुस्कान के साथ बोला, ओहो अंजाम, अब तेरा अंजाम हमारे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दें। हवलदार मोहन हल्का हंसा। सोनल ने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर गाड़ी में रखा। इंस्पेक्टर अर्जुन झुककर उसके करीब होते हुए तंजिया अंदाज में बोला, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही इंस्पेक्टर अर्जुन गाड़ी के अंदर दाखिल होने लगा, उसी वक्त पीछे से एक और पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। इंस्पेक्टर अर्जुन ने जब पुलिस देखी तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस गाड़ी की तरफ बढ़ा। सोनल गाड़ी के अंदर ही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन जाकर गाड़ी में बैठे पुलिस वाले से बात करने लगा। इससे पहले कि सोनल बाहर निकलकर पुलिस वालों तक पहुंचती, वो वहां से निकल गई। अब इंस्पेक्टर अर्जुन वापस गाड़ी की तरफ मुड़ रहा था। इतने में सोनल ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर आकर इंस्पेक्टर अर्जुन के पास पहुंची। उसका हाथ पकड़कर बोली, हाँ, अब क्या हुआ? सोनल ने मोहब्बत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और उसे अपने पास लाते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खिला दो, फिर जो करना है वह कर लेना। इंस्पेक्टर अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। वो अपनी गाड़ी की तरफ गया और एक बर्गर निकालकर सोनल को पकड़ा दिया। सोनल वहीं सड़क पर बैठकर खाने लगी। इंस्पेक्टर अर्जुन जो उतावला खड़ा था बोला, जल्दी खाओ, वक्त बहुत कम है। सोनल ने मन ही मन कहा, अब इन्हें और देर तक रोकना मुश्किल है, अब क्या करूं? फिर वह डरते डरते उठी। अंधेरी रात और सुनसान सड़क का सन्नाटा अब और भारी लग रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन अब पूरी तरह तैयार था। उसकी आंखों में नशे की चमक थी और पीछे हवलदार मोहन हंसता हुआ खड़ा था।
अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन ने आगे बढ़कर सोनल का बाजू मजबूती से पकड़ लिया और भारी सांस लेते हुए बोला, चल, अब तमाशा बहुत हो गया, वक्त बर्बाद मत कर। सोनल एक पल के लिए मुस्कुराई, जैसे मान गई हो। उसने अपनी नजरें इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों में डालते हुए धीरे से कहा, एक शर्त है। इंस्पेक्टर अर्जुन रुका और बोला, कैसी शर्त? सोनल ने प्यार भरे लहजे में कहा, मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। इंस्पेक्टर अर्जुन पहले तो चौंका, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। बोला, हां, यह भी कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। सोनल इंस्पेक्टर अर्जुन के पास आई और उसका हाथ पकड़कर सड़क के कोने की तरफ ले जाने लगी। इंस्पेक्टर अर्जुन भी उसके साथ चल पड़ा। सोनल थोड़ी आगे वीरान जगह पर पहुंचकर बोली, बस यहां ठीक है। इंस्पेक्टर अर्जुन एकदम हैरान होकर बोला, अरे यहां कोई देख लेगा? सोनल ने उसे जोश दिलाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम तो इंस्पेक्टर हो ना? इंस्पेक्टर अर्जुन भी फौरन उसके बहकावे में आ गया और गुरूर में बोला, हां, सही कहा। तूने मुझे डर किस बात का? चल फिर, जैसे तू कहे वैसे ही सही। इंस्पेक्टर अर्जुन जोश और नशे में सोनल के बिल्कुल करीब आया। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। बस दूर से हवा के झोंके और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सोनल ने मासूमियत से उसका हाथ अपने हाथ में लिया, जैसे सच में हार मान गई हो। फिर बोली, नीचे सड़क पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। इंस्पेक्टर अर्जुन मुस्कुराता हुआ नीचे लेट गया और बोला, चल देखता हूं अब तू क्या करेगी। सोनल कुछ देर उसके चारों तरफ घूमती रही, मन ही मन सोचती रही। फिर झुककर उसके पास आई। पल भर को लगा जैसे वह उसके ऊपर झुकने वाली है। इंस्पेक्टर अर्जुन के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कान थी और सांसें भारी चल रही थीं। तभी सोनल ने अपने जूते की एड़ी उसकी कलाई पर दे मारी, जहां वो रिवॉल्वर पहने था। इंस्पेक्टर अर्जुन दर्द से तड़प कर बैठ गया, लेकिन तब तक सोनल उसकी बंदूक निकाल चुकी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन जमीन पर हैरानी से बैठा रह गया और बोला, यह क्या चाल चली तूने मेरे साथ? सोनल उसके पास आई, मुस्कुराती हुई और बोली, मैं बस तुझे यह दिखाना चाहती थी कि अगर मैं चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह सोनल को अपने पास लाने लगा। सोनल ने कहा, एक मिनट रुको, पहले मुझे यह बताओ, क्या तू सच में इतना ताकतवर इंस्पेक्टर है कि जो चाहे वह कर सकता है? इंस्पेक्टर अर्जुन ने गुरूर भरे लहजे में कहा, हां, कर सकता हूं। तभी सोनल ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। इंस्पेक्टर अर्जुन हैरान था, पर फिर भी उसके साथ चलता गया। दोनों चलते चलते गाड़ी के पास पहुंचे। अब सुनसान सड़क पर रात का आखिरी पहर था और वहां बस सोनल और इंस्पेक्टर अर्जुन थे। जैसे ही वह दोनों गाड़ी के पास पहुंचे, सोनल झट से अंदर गई और गाड़ी से एक लाल रंग का दुपट्टा उठाकर बाहर लाई और बोली, यह किसका है? इंस्पेक्टर अर्जुन ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, होगा तेरी जैसी किसी लड़की का। अब सोनल अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मानती, तू इतना पावरफुल है और यह सब कर सकता है। इंस्पेक्टर अर्जुन, जो अपने ओहदे के गुरूर में चूर था, उसने बात समझे बिना अपने मोबाइल से वह सारी तस्वीरें दिखाने लगा जिनमें वह मासूम लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका था, और बड़े गुरूर से बोला, कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं इंस्पेक्टर हूं। सोनल चुपचाप सब सुनती रही। फिर वो उसके करीब जाकर बोली, वाह, तू तो बड़ा बहादुर निकला। अब तेरी बहादुरी देखने का वक्त आ गया है। वो इंस्पेक्टर अर्जुन को सड़क की दूसरी तरफ ले जाने लगी, जहां हवलदार मोहन खड़ा था। इंस्पेक्टर अर्जुन भी खुश होकर उसके साथ चल पड़ा। वहां पहुंचकर सोनल मुस्कुराई और बोली, तो क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब? तुझे पकड़ने वाला कोई नहीं। यह कहते ही उसने अपने कपड़ों में छुपा कैमरा निकाला, वही कैमरा जिसमें इंस्पेक्टर अर्जुन के सारे गुनाह और गुरूर भरे इकरार रिकॉर्ड हो चुके थे। इंस्पेक्टर अर्जुन का चेहरा उतर गया। वो घबराकर सोनल की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, मगर उसी पल सोनल का एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वह वहीं दरिंदा नहीं दिख रहा था, बल्कि सामने खड़ी थी एक बहादुर अफसर अपने असली रूप में। तभी पीछे से दो काली जीपों की हेडलाइटें जलीं, टायरों के रुकने की आवाज गूंजी और कुछ कमांडो गाड़ियों से बाहर निकले।
सोनल ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते इंस्पेक्टर अर्जुन और हवलदार मोहन जमीन पर दबोच लिए गए। इंस्पेक्टर अर्जुन की टांगें कांपने लगीं और कांपती आवाज में बोला, यह लड़की झूठ बोल रही है। सोनल उसके पास आई और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं आईपीएस ऑफिसर हूं और यह टीम मेरे इशारे पर यहां आई है। तू सोचता रहा कि खेल तू खेल रहा है, पर असल में खेल मैंने खेला है। मुझे तेरी हर हरकत का पता था, इसलिए मैंने खुद तुझे पकड़ने का जाल बिछाया ताकि तू अपने जुर्म खुद कबूल करे। हाथ लगे हैं। सोनल ने कार्ड जेब से निकालकर उसके सामने लहराया। दोनों की आंखें डर और हैरत से फैल गईं। सोनल ने लात मारकर इंस्पेक्टर अर्जुन को नीचे गिराया और आदेश दिया, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। कमांडो ने दोनों को गाड़ी में डाल दिया और जेल के लिए रवाना हो गए। कुछ दिनों बाद अदालत में मुकदमा चला। सोनल ने कैमरे की रिकॉर्डिंग और सारे सबूत जज के सामने पेश किए। उन सबूतों ने सच की राह आसान कर दी और अदालत ने दोनों गुनहगारों को कड़ी सजा सुनाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस के साथ हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं और अंततः न्याय की जीत होती है। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। इसे केवल कहानी के रूप में देखें।